हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग साउंड चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पिच। तो पिच क्या होता है? वायलिन, सितार, गिटार एंड फ्लूट आर प्लेड एट द सेम टाइम इन एन ऑर्केस्ट्रा. Their sounds travel through the same medium, that is, air. Sounds travel at the same speed irrespective of the source, but the sounds we receive are different. One of the characteristics associated with the sound for receiving different sounds of instrument is pitch. इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोगों ने ऑर्केस्ट्रा सुना होगा, शादी में जाते हैं तो वहाँ पर ऑर्केस्ट्रा बजता है, या टीवी में आपने सुना होगा ऑर्केस्ट्रा। ठीक, तो उसमें क्या होता है, वायलिन भी बजाया जाता है, सितार भी बजाया जाता है, गिटार भी बजाया जाता है, फ्लूट भी बजाया जाता है, और भी कई तरह के इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं। ठीक है, और एक ही समय में बजाया जाता है। लेकिन क्या है, उन हर एक की अपनी अपनी एक आवाज़ होती है, हर एक की अपनी अपनी धुन होती है, और आप उन आवाज़ को सुनकर आप ये पता लगा सकते हैं कि वायलिन बज रहा है, फ्लूट बज रहा है, कि सितार बज रहा है, कि गिटार बज रहा है। ठीक है, बल्कि ये सारे के सारे जो साउंड है वो एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, और तो यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है कि एक ही मीडियम में ट्रैवल करने के बावजूद भी हम साउंड डिफरेंट टाइप्स के हम साउंड सुन पा रहे हैं। ठीक, तो ये ऐसा क्यों होता है? ये एक साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज़ पिच। ठीक, पिच इज़ रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव्स। पिच जो है साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। हमने पिछली क्लास में फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा था। द फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स, द हायर इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड द हायर इज़ द पिच। मीन्स कि अगर वाइब्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा वाइब्रेशन होगी उतनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी इसका मतलब पिच भी ज़्यादा होगी। देखिए यहाँ पर पिच कम है, तो ये जो वेव्स हैं बेटा ये कम है, और ये दूर दूर पर हैं। ठीक है, ये दूर दूर है। और जब हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो फ्रीक्वेंसी हाई हो रही है, मतलब ये जो वेव्स हैं ये बहुत सारे बन रहे हैं। ठीक, तो वाइब्रेशन इसमें बहुत ज़्यादा हो रही है। हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स इसमें वाइब्रेशन ज़्यादा हो रही है, और लो फ्रीक्वेंसी मीन्स इसमें वाइब्रेशन कम हो रही है। लो फ्रीक्वेंसी मतलब लो पिच, हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स हाई पिच। यहाँ पे बहुत सारे वेव्स बन रहे हैं, तो इट मीन्स ये जो वेव है वो किस तरह की शेप है, ये हाई पिच के लिए है। चलिए एक और कैरेक्टरिस्टिक्स हम साउंड का पढ़ते हैं, लाउड एंड सॉफ्ट साउंड। वी नो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस in the medium on either side of the mean value is known as amplitude. एम्पलीट्यूड के बारे में भी हमने कल पढ़ा था। तो एम्पलीट्यूड में क्या है, मैक्सिमम डिस्टर्बेंस होती है मीडियम में अबाउट देयर मीन पोजीशन, मीन वैल्यू, दैट इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, जितनी ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टर्बेंस होगी वो आपकी एम्पलीट्यूड होगा। द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स डिपेंड अपॉन द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड टू वाइब्रेट। कल हमने इसके बारे में पढ़ा था कि एम्पलीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड करता है, कि कितनी तेज़ी से, कितने फोर्स से कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, अगर हाई एम्पलीट्यूड होगा, हाई एम्पलीट्यूड साउंड वेव्स प्रोड्यूस लाउड साउंड एंड लो एम्पलीट्यूड साउंड वेव्स प्रोड्यूस सॉफ्ट साउंड। ये देखिए जैसे ये आपका ग्राफ है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो हमने किसी ऑब्जेक्ट के, हमारा जो ऑब्जेक्ट है कम वाइब्रेट कर रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है उसकी जो साउंड है वो एम्पलीट्यूड यहाँ पर देखिए कम है, देखिए कम है। ठीक है, तो इसलिए वेव हमारा इस तरह से थोड़ा पतला है,
और जब हमारा एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तब आवाज़ क्या होगी, साउंड क्या होगा, लाउड साउंड होगा। और एम्पलीट्यूड जब हमारा कम होगा तो हमारा साउंड कैसा रहेगा, सॉफ्ट साउंड रहेगा। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि किस तरह से कोई लाइट रेज अगर किसी प्लेन सरफेस पर पड़ती है, ठीक है, इंसिडेंट होती है, तो वो उस प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से हमारा साउंड में भी है। तो साउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड एट द सरफेस ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड and follow the laws of reflection. The direction in which the sound is incident and is reflected makes equal angle with the normal to the reflecting surface at the point of incidence. These three are in the same plane. हम मान लेते हैं, देखिए ये आपके पास एक सरफेस है, ठीक। तो यहाँ से हमने क्लॉक रख दिया है और ये हमारा कार्डबोर्ड ट्यूब है, ठीक। और यहाँ पर हम सुनते हैं, अगर यहाँ पर हम सुन रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पर क्लॉक रख दिया और इस क्लॉक की जो साउंड है वो इस कार्डबोर्ड से होते हुए इस सरफेस से टकरा कर वापस इस कार्डबोर्ड से आएगी और हमें सुनाई दिया जाएगा, ठीक है। और एक ये हमारे पास क्या हो गया, ये इंसिडेंट, ठीक है, ये इंसिडेंट हो गई इस सरफेस के ऊपर और ये साउंड वेव्स जो है इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर हमारे कान में पहुंची। और ये जो आपके पास ये डॉटेड लाइन दिख रही है ये आपकी नॉर्मल होगी, दैट इज़ परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, ठीक। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो गया, दैट इज़ एंगल बिटवीन नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे, ठीक है। और ये दोनों के दोनों एंगल्स जो होंगे इक्वल होंगे, ये दोनों के दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।